राधे राधे दोस्तों। तो मैं दीपिका अग्रवाल आज हाजिर हूँ आपके सामने एक नई कहानी के साथ। तो एक बार एक राजा एक राज्य में राज करता था। तो उसका राज्य बहुत अच्छा चल रहा था, प्रजा भी बहुत खुश थी, धन धान्य की भी कोई कमी नहीं थी उसके राज्य में, सब कुछ बहुत अच्छे से सबका जीवन यापन हो रहा था और प्रजा भी बहुत खुश थी अपने राजा से। लेकिन एक वर्ष उसके राज्य में बहुत भयंकर अकाल पड़ा और पानी की कमी के कारण सारी फसलें भी सूख गई, वर्षा नहीं हुई, बहुत सूखा पड़ा। तो किसान भी परेशान हुआ। तो जब सारी फसलें बेकार हो गई तो किसान भी लगान नहीं दे पाए राजा को, तो राजा का राजकोष भी खाली होने लगा, राजा बहुत परेशान रहने लगा। तो लेकिन समय के साथ धीरे धीरे सब कुछ सही होने लगा, उसका राज्य फिर से ठीक ठाक होने लगा, सब अपना खुशहाल अपना जीवन व्यतीत करने लगे। लेकिन राजा की चिंता खत्म नहीं हुई, उसको एक डर एक भय उसके दिमाग में बैठ गया। वो हर समय बस यही सोचता था कि कहीं फिर से मेरे राज्य में ऐसा कोई भयंकर अकाल ना पड़ जाए, कहीं कुछ भी ऐसा ना हो जाए। अगर अब की बार ऐसा हो गया तो मैं कैसे करूँगा, कैसे मैं अपना राज्य चलाऊंगा, कैसे प्रजा को संभालूंगा, कैसे क्या करूंगा। तो वो हर समय यही सोचता था। इस वजह से ना उसको भूख प्यास लगती थी, ना ही वो सो पाता था ठीक से, बहुत परेशान रहने लगा। तभी उसके राज्य में एक महान संत, एक महापुरुष का आगमन हुआ। तो राजा ने अपनी सारी समस्या उनसे कही। तो उन्होंने कहा कि राजा आप एक काम करो कि अपना जो राजपाट का जो भी आपका काम है अपने पुत्र को सौंप दो, तो और आप चिंता से थोड़ा मुक्त हो जाओ, तो तभी आपकी समस्या का समाधान होगा। तो उसने कहा मेरा पुत्र तो अभी बहुत छोटा है, केवल 5 वर्ष का है, तो वो कैसे राजपाट संभालेगा, कैसे राजपाट का कोई काम देखेगा। तो फिर उन महापुरुष ने कहा कि एक काम करो, ये राजपाट आप मुझे सौंप दो। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने अपना सारा राजपाट महापुरुष को सौंप दिया। तो उन महापुरुष ने फिर राजा से पूछा कि अब तुम क्या करोगे, अपना जीवन यापन कैसे करोगे। तो उसने कहा कि मैं कोई काम कर लूंगा, कोई अपना व्यापार कर लूंगा। तो उसने महापुरुष ने कहा कि भाई व्यापार करने के लिए भी तो तुम्हें धन की आवश्यकता होगी, लेकिन अब राजकोष का धन तो मेरा है, क्योंकि राजपाट तुमने सारा मुझे सौंप दिया है। तो अब ये बताओ कि धन तुम्हारे पास नहीं है तो व्यापार कैसे करोगे। तो राजा ने कहा कि चलो ठीक है, मैं कोई नौकरी कर लूंगा। तो जब महापुरुष ने उनसे कहा कि तुम बाहर कहीं नौकरी क्यों करोगे, एक काम करो तुम यहीं पर नौकरी कर लो। तो राजा ने कहा ठीक है, कि बताओ मुझे क्या करना है। तो महापुरुष ने कहा एक काम करो, ये राजपाट तुम मेरी तरफ से संभालो, तुम मेरी नौकरी के रूप में यही काम करो, अपना राजपाट संभालो मेरी नौकरी के रूप में। तो वो जो महापुरुष थे वो तो अपनी कुटिया में जाके रहने लगे और राजा तो उनका राजपाट समझकर नौकरी के रूप में वो राजपाट संभालने लगा। तो थोड़े दिनों बाद वो महापुरुष फिर वहीं आए उनके राज्य में और उन्होंने राजा से पूछा कि भाई बताओ, अब तुम्हें नींद तो अच्छे से आती है या अभी भी तुम्हें नींद नहीं आती, खाना अच्छे से खाते हो, भोजन भी कर पाते हो या अभी भी नहीं कर पाते। तो उसने कहा नहीं महाराज, मैं तो अच्छे से भोजन करता हूँ, खूब खाता हूँ, मस्त रहता हूँ और मजे से सोता हूँ। लेकिन गुरुवर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, मुझे एक बात समझाइए कि पहले भी मैं यही राजपाट संभाला करता था और अभी भी मैं यही राजपाट संभाल रहा हूँ, लेकिन पहले मैं इतना परेशान था कि मुझे नींद नहीं आती थी, मैं भोजन नहीं कर पाता था ठीक से, और अब मैं मजे से भोजन करता हूँ, मजे से अपना पैर फैला के सोता हूँ, अब मुझे कोई टेंशन नहीं होती थी। तब उन विद्वान ने मुस्कुराते हुए कहा कि पहले तुमने अपने काम को बोझ बना लिया था और हर समय अपने दिमाग में हर समय उस बोझ को ढोया करते थे, लेकिन अब तुमने अपने काम को अपना कर्तव्य समझकर कर रहे हो, तो इसलिए अपने काम को हमेशा अपना कर्तव्य समझकर करो। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।